शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान कब्रिस्तान था जिसे लोग अधूरी आत्माओं का बसेरा कहते थे। वहां जाने से लोग कतराते थे, खासकर रात में। लेकिन इस कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी थी जिसका कोई नाम या पहचान नहीं थी। पत्थर पर केवल एक अजीब निशान बना था जो समय के साथ धुंधला हो चुका था। रवि, जो एक खोजी पत्रकार था, इस कब्र की कहानी जानने के लिए उत्सुक था। उसने सुना था कि जो भी उस कब्र के करीब जाता उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने वहां किसी को रात में रोते हुए सुना है, तो कुछ ने एक साया देखा था जो कब्र के पास बैठा रहता था। रवि ने अपनी दोस्त नेहा, जो एक इतिहासकार थी, के साथ मिलकर इस कब्र की सच्चाई जानने का निश्चय किया। दोनों ने पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया, लेकिन इस कब्र के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। रवि और नेहा ने हिम्मत करके रात में उस कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। टॉर्च की हल्की रोशनी में वे कब्र के पास पहुंचे। वहां अजीब सी ठंडक थी जो असामान्य लग रही थी। अचानक उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। नेहा ने रवि का हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने सुना? नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। जैसे ही उन्होंने कब्र के पत्थर को छूने की कोशिश की, तेज हवा का झोंका आया और दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी उन्हें कब्र के पास सफेद कपड़ों में लिपटा एक साया दिखाई दिया। दोनों ने डर के मारे वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अगले दिन रवि ने स्थानीय बुजुर्गों से इस कब्र के बारे में पूछताछ की। कई लोग बात करने से कतराए, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने बताया कि 100 साल पहले एक नवविवाहित लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसका पति एक अमीर जमींदार था जिसने किसी काले जादू की साधना के लिए उसे मार दिया था। लड़की की आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी क्योंकि उसे सही अंतिम संस्कार नहीं मिला था। कहा जाता है कि जो भी उसकी कब्र को परेशान करता, उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती थी। रवि और नेहा ने फैसला किया कि वे इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए सही अनुष्ठान करेंगे। रात के समय दोनों फिर से कब्र के पास पहुंचे। इस बार वे इसी एक पुजारी को भी साथ लाए। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, तेज हवा चलने लगी और अचानक कब्र के पत्थर पर पड़ी धूल अपने आप हटने लगी। एक चीख सुनाई दी और सफेद साया फिर से प्रकट हुआ। पुजारी ने मंत्रों का जाप किया और देखते ही देखते वह साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। नेहा ने कब्र के पास जाकर देखा तो उसे वहां एक पुराना कंगन मिला। शायद यह उसी लड़की का था। उन्होंने वह कंगन पास के मंदिर में चढ़ा दिया ताकि आत्मा को शांति मिल सके। अगले दिन से उस कब्रिस्तान में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन रवि और नेहा को पता था कि उन्होंने किसी बड़ी मुसीबत से खुद को बचाया था। अभी भी कोई जान नहीं पाया कि उस रात उस आत्मा ने आखिर उन्हें क्यों